काफी दूर से ये मेघालय शायद फर्स्ट टाइम होगा, तो आपका कैसा रहा ये मेघालय मैं ये सेकंड टाइम आ रहा हूँ। 2017 में एक दफ़ा आया था शिलोंग, लेकिन वो एक पिकनिक के तौर पर, एक आउटिंग के तौर पर आया था, लेकिन ये पैशन के तौर पर आया था। और 8 महीने से जामिया उलूम रहमानिया मदरसे से मुझे दावत आई थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, उसमें एजुकेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे मेरा एक कीनोट एड्रेस 16 दिसंबर यानी कल है, और इसे परसू कर रहे थे राजा बाला के एमएलए डॉक्टर मजीनुर रहमान काजी साहब। पिछले 8 महीने से इनकी कोशिश रही, तो फिर इसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने भी फ़ोन करके बताया कि यहाँ आपने आना है, तो उसके लिए मैं आया। लेकिन एमएलए साहब ने इंसिस्ट किया कि इनके गांव के लोग भी बड़े प्यासे हैं, तो 50-100 लोग आ जाएंगे, इसकी हमने एडवर्टीज़मेंट नहीं की है, लेकिन ये 1000 से ज़ायद बंदे आकर ये साबित किए हैं कि ये लोग प्यासे हैं, ये लोग बदलना चाहते हैं, ये लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ रखा और हम दावत भी दिए तमाम आज के पार्टिसिपेंट्स को कि कल के प्रोग्राम में वो बड़ी तादाद में आए और मेरा लेक्चर सुने। और जहाँ भी मैं हिंदुस्तान में जाता हूँ, मैं तकरीरें देता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि पार्टिसिपेंट्स को अल्लाह से जोड़ूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ूँ, पेरेंट्स से जोड़ दूँ। ये 3 पर मेरा ज़्यादा फोकस होता है, और पीस और ह्यूमैनिटी के एम्बेसडर्स बनाने पर मेरे लेक्चर्स होते हैं। और देश के लिए आपने बड़ा कंट्रीब्यूटर बनना है, नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेंट्स का बड़ा रोल हो, इस पर मेरा फोकस एम्फोसिस होता है, इस पर मैं लेक्चर देता हूँ। ये 7-8 पॉइंट्स को लेकर मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल के गलत राह पर जा रहे हैं। कोई लव अफेयर में अपने करियर को तबाह कर रहा है, कोई ड्रग्स में अपने करियर को तबाह कर रहा है, कोई मोबाइल एडिक्शन में अपने करियर को तबाह कर रहा है, कोई आउटिंग, कोई डेटिंग में अपना करियर, अपनी लाइफ तबाह कर रहा है। तो मेरी कोशिश है कि करियर को बनाए नौजवान बच्चे। वो जब अपना करियर बनाते हैं तो वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाते हैं, अपने बच्चों का भी करियर बनाते हैं, आने वाली नस्ल का भी करियर बनाते हैं। और मैं फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 27 में जनवरी में आकर यहाँ के लड़कियों को अलग लेक्चर दूँ, यहाँ के पेरेंट्स को अलग, यहाँ के यंगस्टर्स को अलग, यहाँ के टीचर्स के लिए अलग सेशंस होंगे इंशाअल्लाह। और इतने बड़ी तादाद में यहाँ लोग आकर इस प्रोग्राम को कामयाब किए। और अमीनुल इस्लाम साहब भी मनकचार से एमएलए, आप भी आए हैं और आपकी बड़ी कोशिश रही है एमएलए साहब की। और कल जो बुलाए हैं उन लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मीडिया पर्सनल्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कवरेज किया है इस प्रोग्राम को। और मेरा आपसे बड़ा ताल्लुक बना है। आई कीप कमिंग और आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यंगस्टर्स flourish in their lives. Thank you so much. যেটা লাগে না, মেইন উদ্দেশ্যটো আছিল তেখেতক অহাকালি চিপিনাঙৰ পুষ্কৰণী পাৰাত ৰহমানিয়া মাদ্ৰাছাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে, কেৰেক্টাৰ বিল্ডিং এণ্ড মটিভেশ্যনেল স্পীচৰ। এইটোৰ কাৰণে তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। আজি আহি পাই আমাৰ ইফালৰ মানুহৰ পৰা আমাৰ এটা ডিমাণ্ড হ'ল যে তেখেত যেতিয়া ইমান দূৰ আহি আছে, তো কমচে কম আমাৰ জেগাতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম ৰখা যাওক। তো আমি অহাকালি প্ৰগ্ৰামটো ডাইলুট নকৰিবলৈ আজি এটা সৰুকৈ পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আল্লাহৰ ইচ্ছাত ইমান মানুহ আহি গৈছে। উই আৰ চ' হেপী। তাৰ মানে যে আমাৰ মানুহবোৰৰ দৰকাৰ আছে, এনেকুৱা স্পীচৰ দৰকাৰ আছে, এনেকুৱা মানুহক বিচাৰে। তো উই হেভ কোঅৰ্ডিনেটেড উইথ হিম। ফিউচাৰত আমি আৰু বেছিকৈ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আসলে আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পুষ্কৰণীপাৰাৰ প্ৰগ্ৰামটো হৈ নুঠাত বহুত চিন্তিত আছিল। মোক এবাৰ অৱগত কৰালে পুষ্কৰণীপাৰা কমিটিয়ে, মই যোগাযোগ কৰিলোঁ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত। লাষ্টত গৈ প্ৰগ্ৰাম হ'ল, আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ ৰাজাবুলাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ মিজানুৰ ৰহমান কাজী চাহাবে মোক দুদিন আগত ইনভাইটেশ্যন কৰিছে যে মনোৰমা ইয়াত আহিব, বাইতবাৰীত থাকিব, এবাৰ আহিব লাগে, আমি একেলগে বহিম। আৰু তেখেতে আচলতে গোৱালপাৰাত থকাৰ কথা আছিল, একেলগে অহা কথা আছিল, যিহেতু ইয়াতে আহিছে
আৰু আমাৰ বিধায়ক চাহাবৰ লগতো মোৰ প্ৰথমবাৰ কথা হৈছে ফিজিকেলি। তেখেতে ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে মই এইটো উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তিনিজন একেলগে বহিব পাৰিছোঁ আৰু গোটেই ডায়াছৰ মানুহখিনি একেলগে বহিব পাৰিছোঁ, এটা গেডাৰিং এড্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে ইয়াত আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ কাইলৈ প্ৰগ্ৰাম যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু মনোৰঞ্জনৰ যিটো স্পীচ বা তেখেতৰ যিটো মানে তেখেতৰ যিটো বক্তব্য, এই বক্তব্যই কিন্তু যথেষ্টখিনি ইম্পেক্ট কৰিব আৰু আমাৰ মাজত আৰু যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পৰিব। আমি আশাবাদী তেখেতৰ দিয়া বক্তব্যৰ প্ৰতি আমি মানি চলিম আৰু অহা দিনত যাতে আমি এনেকুৱা ইম্প্ৰেছ লৈ আমি যাতে শুধৰণি হ'ব পাৰোঁ, এই আশা ৰাখিম। ধন্যবাদ।